नमस्कार, आपका स्वागत है। तुलसी विवाह के बारे में आपने सुना होगा। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत ही महत्व है। तो आज हम बताते हैं तुलसी विवाह की कहानी। तुलसी विवाह हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा किए जाने वाला एक औपचारिक विवाह कार्यक्रम है, जिसमें तुलसी नामक पौधे का विवाह शालिग्राम अथवा विष्णु उनके अवतार कृष्ण के साथ किया जाता है। हिंदू धर्म में इसे मानसून का अंत और विवाह के लिए उपयुक्त समय के रूप में माना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं बैठकर पूजा करूंगी और आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा नहीं पाए। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल कपट नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुँच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूट गया, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धरा हुआ था। इस पर भगवान विष्णु को अपने रूप में आ गए और कुछ बोल नहीं सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वो पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा, मैं इस पत्थर रूप में भी रहूँगा जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा और तुलसी जी के साथ ही इसकी पूजा की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद।